वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपके पास फिर से एमएससी मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों आज अपन इंटीग्रल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वाला जो अपना पेपर है एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर के लिए, उसमें यूनिट सेकंड जो है उसको पढ़ रहे हैं और उसी को आज अपन कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 से अपन डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में बता दिया है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये आपके सामने है, 2009 में आपसे पूछा गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2009 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अपन इसको करते हैं सोल्व। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो क्लासों को लाइक भी जरूर कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना है, हमें जो बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है उसको काम में लेना है। ठीक है, बाय यूजिंग बीटा फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, क्या होती है, 0 से इन्फानाइट x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx इक्वल टू बीटा m n इक्वल टू गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक है, यहाँ पर जो रियल वैल्यू होगी m की वो ग्रेटर देन 0 होगी, और इसी प्रकार जो रियल वैल्यू होगी n की वो भी ग्रेटर देन क्या होगी, 0 होगी। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर पुट m प्लस एन इक्वल टू ए। तो यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालता हूँ तो वो आ जाएगी a माइनस एन। ठीक है, इतना कर सकते हैं। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। पुट करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगी 0 से इन्फानाइट x की पावर n माइनस 1, ओके, अपॉन 1 प्लस x की पावर a dx इक्वल टू m की जगह हम क्या रखेंगे, a माइनस एन गामा n अपॉन m प्लस n की जगह हम लिखेंगे a। सिंपली याद रहेगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारा फंक्शन बनेगा 0 से इन्फानाइट x की पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस x की पावर माइनस a dx इक्वल टू a माइनस n गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ a। ये n है, x नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। सिंपल से काम कर रहे हैं, ध्यान रह जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर अपन इन्वर्स मिलियंस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू f(x) की वैल्यू जो है वो ये है। तो यहाँ पर मिलियंस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से हम इसको क्या लिख सकते हैं, मिलियंस ऑफ 1 प्लस x की पावर माइनस a विद रेस्पेक्ट टू p इक्वल टू 0 से इन्फानाइट x की पावर p माइनस 1 प्लस x की पावर माइनस a dx लिख सकते हैं। आया समझ या नहीं आया? चलो मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, चूँकि जो मिलियंस, सॉरी फॉर दैट, जो अपनी जो मिलियंस ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है, ठीक है, जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, मिलियंस फंक्शन f(x) रेस्पेक्ट टू p इक्वल टू 0 से इन्फानाइट x की पावर p माइनस 1 f(x) dx होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन इसकी कंपेयर करें इसके अकॉर्डिंग तो देखो x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर माइनस a dx है। तो यहाँ पर f(x) की वैल्यू ये है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, सिंपली ये लिख दिया सीधा। ठीक है, इस तरीके से। ओके प्यारे बच्चों, इतना समझ आएगा। तो यहां से हम अगर हम क्या माने, हाँ, यहां पर देखिए हमने क्या माना था, हमने माना था m प्लस n बराबर a। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, रिप्लेसिंग बाय p। यहाँ पर हमें छोटा सा काम करना है, रिप्लेसिंग
बाय पी। तो इसको पी में रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू हुआ क्या आएगी, 0 से इन्फानाइट एक्स की पावर पी माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर माइनस ए डी एक्स इक्वल टू ए माइनस पी गामा ऑफ पी अपॉन गामा ऑफ ए। सिंपली याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से जो हमें पूछा गया था वो हमारा आंसर आ गया, जो पूछा गया था वो हमारा आंसर आ गया। और ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो किस फंक्शन के बराबर में है, इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ मैं इसको, है ना। तो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा, मिलियंस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस ए रेस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू गामा ऑफ पी एंड ए माइनस पी अपॉन गामा ऑफ ए। ठीक है, सिंपली जो हमारा एग्जाम्पल था वो यहाँ पर सोल्व हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो क्या है देखिए ज़रा। तो ये जो है अपना एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, फिर 19 में पूछा गया। ठीक है, तो 21 के लिए जो है आप इसको स्टार मार्क करेंगे। ठीक है, 2021 के लिए आप इसको स्टार मार्क करेंगे। इसको अपन सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे भला देखिए। इसके लिए भी हमें क्या करना है, बाय यूजिंग बीटा फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, क्या होती है, 0 से इन्फानाइट होती है x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n और dx इज इक्वल टू बीटा m n बराबर फैक्टर गामा n अपॉन गामा m प्लस n। सिंपल याद रहेगा। ओके, यहाँ से हमें इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से हमें और क्या देखने को मिल सकता है, एग्जाम्पल नंबर 3 जो इससे पहले हमने एग्जाम्पल किया है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे और क्या देखने को मिल सकता है। मिलियंस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से 1 प्लस एक्स की पावर माइनस बी रेस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू 0 से इन्फानाइट एक्स की पावर पी माइनस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस बी डी एक्स मिल सकता है। सिंपली मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, मिल सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 में जो हमने वैल्यूज को निकाला था उसके अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, मिलियंस ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर माइनस बी रेस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू गामा ऑफ पी बी माइनस गामा ऑफ पी अपॉन गामा ऑफ बी। ठीक है, देखो ये चाहो तो आप ये वैल्यू पूरा कंप्लीट निकाल सकते हो। अगर एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे पहले, और आपके पास फाइनली ये वैल्यू आएगी। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में बी की जगह क्या था, ए था, है ना, ये जो बी दिख रहा है इसकी जगह ए था। तो उसी तरह आपको इसको सोल्व करते हुए लाना है और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके आगे का जो खेल है वो स्टार्ट होता है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ध्यान से, अगर आपको ध्यान से देखते हैं तो मिलियन ट्रांसफॉर्म की जो थर्ड प्रॉपर्टी है, मिलियन ट्रांसफॉर्म की जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है वो देख लीजिए एक बार। बाय यूजिंग मिलियन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो वो क्या थी, वो ये थी कि मिलियंस ऑफ फंक्शन एफ एक्स रेस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू कैपिटल एफ पी। देन हम क्या कहते हैं उसमें, हम कहते हैं कि मिलियंस ऑफ एफ एक्स रेस्पेक्ट टू पी इक्वल टू 1 अपॉन ए फंक्शन एफ पी अपॉन ए। ठीक है, यह है प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारी। क्लास नंबर फर्स्ट जो है जिसमें मैंने आपको मिलियन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बताई है, वहाँ पर मैंने इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करके बताया है
लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको एक बार देख लेना। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है और अपन इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज में लेने वाले हैं। तो जैसे ही हम इस प्रॉपर्टी को यूज में लेते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या आएगा, मिलियंस ऑफ एफ एक्स की पावर ए रेस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू 1/a एफ पी अपॉन ए, जहाँ पर ए जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 से। ए जो है वो क्या होगा, इज ग्रेटर देन 0। ध्यान रहेगा, प्रॉपर्टीज को हमने काम में ले लिया है। अब हम आगे क्या करेंगे, तो हम यहाँ से हमारी जो फाइनल वैल्यू थी, इक्वेशन नंबर 2 मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसको, इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दे दिया कोई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये वाला फंक्शन जो है इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2। तो यूजिंग बाय इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर हम इस फंक्शन को काम में लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है उसको इक्वेशन नंबर 2 के लिए अगर अपन देखें तो हमारे पास मिलियंस ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर ए की पावर माइनस बी रेस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू 1/a पी अपॉन ए गामा पी अपॉन ए गामा बी माइनस पी अपॉन ए अपॉन गामा ऑफ बी। ये हमारे पास जो हमें क्वेश्चंस में गिवन है वो यहाँ पर हेंस प्रूव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से हमने इसको यहाँ पर वेल डिफाइन कर दिया है। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, एग्जांपल नंबर 5। स्नेहा ब्लैक पेन देना। हाँ देखना, एग्जांपल नंबर 5 जो है वो क्या है हमारे पास, इसमें कहा है फाइंड मिलियन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स की पावर ए की पावर माइनस बी। कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 था, सेम वैसा ही है, सिंपली वैसा ही है ना। ऊपर माइनस था, सॉरी प्लस था और यहाँ पर माइनस है। चलो खेलते हैं इसके साथ भी गेम, और गेम क्या है वो भी देखिए ज़रा। तो यहाँ से हम सीधा ये बोल सकते हैं ना कि वी नो दैट इतना इजी हो जाता है जब कंटिन्यू अगर अपन किसी चीज़ को करते हैं ना, तो अपन ये बोल सकते हैं डायरेक्ट वी नो दैट। क्या जानते हैं वो भी देखिए ज़रा इस एग्जांपल में। हम प्यारे बच्चों ये जानते हैं, ऊपर वाला फंक्शन लिख दें, मिलियंस ऑफ 1 प्लस एक्स टी की पावर ए की पावर माइनस बी रेस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू गामा ऑफ बी अपॉन ए गामा ऑफ बी माइनस पी अपॉन ए अपॉन गामा ऑफ बी। जानते हैं नहीं जानते हैं? एक चीज़ खा गई ना अपन यहाँ पे, ए खा गए तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम जानते हैं, और ये जब हम जानते हैं इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर कोई फर्स्ट, और इसकी जितनी भी वैल्यूज होंगी, यानी कि p हमारा जो फंक्शन है p की जो रियल वैल्यूज होंगी वो ग्रेटर देन तो होंगी 0 से और लेस देन होगी रियल वैल्यू ऑफ a एंड b। सिंपल। तो यहाँ से जब अपन इस प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर हम जो अपनी मिलियंस ट्रांसफॉर्म जो है, मिलियन ट्रांसफॉर्म्स की जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है, प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है उसकी हेल्प से अपन इसको क्या कर सकते हैं, वेल डिफाइन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है वो क्या है, वो है मिलियंस ऑफ एक्स की पावर अल्फा एफ एक्स रेस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू एफ पी प्लस अल्फा। यही तो है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
यहाँ से हम क्या करेंगे बता देंगे सिंपल सा, बाय इक्वेशन फर्स्ट। इसी एग्जाम्पल नंबर 5 की इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 3 में मत चले जाना। तो इसको अपन क्या करेंगे, जो अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसके लिए यूज करेंगे और हम पाएंगे मिलियंस ऑफ एक्स की पावर अल्फा 1 प्लस एक्स की पावर ए 1 प्लस एक्स की पावर ए की पावर माइनस बी रेस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू पी प्लस अल्फा अपॉन ए गामा ऑफ बी माइनस पी प्लस अल्फा अपॉन ए अपॉन ए गामा ऑफ बी अपॉन ए गामा अपॉन बी। यही हमसे पूछा था, यही अपना आंसर आ गया है। आई होप सो आपको समझ आया होगा, आई होप सो आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है उसको यूज में करना है, यूज लेना है और आपको जो आंसर है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज अपन ने 3 एग्जाम्पल पढ़े, तीनों एग्जाम्पल जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। खास बात जो है वो नोट कर लीजिए, अगर आपसे एग्जाम्पल नंबर 5 पूछा जाता है डायरेक्ट तो आपको एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 दोनों करके बताने होंगे। अगर आपसे एग्जाम्पल नंबर 4 पूछा जाता है तो आपको एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 दोनों करके बताने होंगे। और अगर आपसे एग्जाम्पल नंबर 3 ही पूछा जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 3 ही बताना है। इस चीज़ को ध्यान कर लेना, इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चंस के लिए यही है, इन तीनों एग्जाम्पल्स के लिए। क्योंकि यहाँ पर तो चलो ठीक है, हम लगातार कंटिन्यूस क्वेश्चंस को कर रहे थे तो हमने ये बोल दिया वी नो दैट, पर एग्जामिनर नहीं जानता इन चीज़ों को, जानता है आपसे बेहतर जानता है, लेकिन उसको चाहिए कि बच्चा उस चीज़ को लिख के बताए। ऐसे तो हम पता नहीं क्या मान लेंगे, है ना, वी नो दैट किसी भी चीज़ के लिए बोल देंगे तो वो सही नहीं है। तो मेरी एक छोटी सी राय है आप सभी बच्चों को, अगर आपसे डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर 5 पूछा जाता है तो 3 और 4 को साथ में लिखना है एग्जाम हॉल के अंदर आंसर कॉपी में, ठीक है। 4 पूछा जाता है तो 3 को साथ में लिखना है, 3 पूछा जाता है तो सिर्फ 3 लिखना है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक तो कर ही देना यार, है ना, मोटिवेशन मिलता है। इतनी गर्मी में मैं आपके लिए क्लास बना रहा हूँ, है ना। चलो ठीक है, कोई नहीं, दया करो तो आपकी मर्जी है, नहीं करो तो आपकी मर्जी है। अपना काम है आप लोगों की नैया पार करवाना। जो मेरे भाई बहन जोश में आकर के अपने होश खो बैठे थे, जिन्होंने किसी के कहने पर या फिर अचानक से एमएससी करने का फैसला ले लिया, उनके लिए तो बेड़ा पार करवा ही देंगे अपन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।